Hello, second year. Now, hydrogen spectrum. Hydrogen spectrum, according to Bohr's theory, if the ionized state of hydrogen atom be taken as zero energy level, then the energies of the different energy levels of the atom are given as. अगर मैं आयनाइज्ड स्टेट यानी जो लास्ट स्टेट है उसको मैं उसकी एनर्जी जीरो मान लूँ तो एनर्जीज ऑफ द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ द एटम आर गिवन एज E of nth इज माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर, जहाँ पर n हो गया 1 2 3। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो मैंने बनाए हैं एनर्जी लेवल्स, आप यहाँ देखिए दीज आर द एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। n बराबर 1 ये ग्राउंड स्टेट है और उससे ऊपर n बराबर 2 दूसरी स्टेट, थर्ड n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5। तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं हाइड्रोजन एटम के, और लास्ट में ये आयनाइज्ड स्टेट यानी n इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो ये आपके रहे हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स। अब मैकेनिज्म क्या है देखिए, व्हेन द एटम गेट्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, एटम को जब बाहर से एनर्जी मिलती है, इट्स इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम लोएस्ट एनर्जी लेवल टू सम हायर एनर्जी लेवल, but it remains from there within 10 to the power minus 8 seconds, 10 to the power minus 8 seconds to the lowest energy level directly or via other energy levels. While returning back the electron emits light. अब इसका मतलब समझिए, अगर एटम को बाहर से एनर्जी मिल गई तो ये लोअर लेवल से हायर लेवल में चला गया और वहाँ पर ये 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड तक ये रुक पाता है और तुरंत लोवेस्ट एनर्जी लेवल में आता है, या तो डायरेक्टली या वाया अदर लोअर एनर्जी लेवल्स। और जब ये ऊपर से नीचे लौटता है, वाइल रिटर्निंग बैक, ऊपर नीचे लौटता है, electron emits light. If transition of the atom takes place from high energy level N2 to the lower energy level N1, then it will emit a light photon of energy E2 minus E1. मान लो N2 लेवल है, वहाँ एनर्जी E2 है और लोअर लेवल में कोई भी एनर्जी E1 है, तो ये ऊपर से नीचे जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो E2 माइनस E1 एनर्जी का फोटॉन, लाइट फोटॉन इमिट करेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू प्लांक्स थ्योरी, प्लांक थ्योरी कहती है कि एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये जो एनर्जी का बंडल पैकेट है इसकी एनर्जी होगी एच न्यू, तो फ्रीक्वेंसी हो गई E2 माइनस E1 अपॉन एच। अब अगर पहली एनर्जी लेवल है तो इसमें होगा माइनस आर एच सी अपॉन N1 स्क्वायर, और दूसरी में एनर्जी हो गई ऊपर वाले से माइनस आर एच सी अपॉन N2 स्क्वायर। सो न्यू इज इक्वल टू आर सी 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस, इनकी वैल्यू लिख दी मैंने, E2 माइनस E1 वैल्यू लिख दी, तो हमको मिला 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर इंटू आर सी। If wavelength of the emitted photon is lambda, then nu is equal to c by lambda. तो 1 by lambda हुआ nu by c, तो 1 upon lambda is r 1 upon n1 स्क्वायर माइनस 1 upon n2 स्क्वायर। तो जो वेवलेंथ्स यानी ऊपर से नीचे जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो एनर्जी इमिट करेगा उनकी वेवलेंथ जो मिलेंगी वो हम इस इक्वेशन से देंगे, जहां 1 अपॉन लैम्डा क्या चीज है, वेव नंबर। अब जब हायर लेवल से लोअर लेवल में इलेक्ट्रॉन कूदता है तो जो रेडिएशन इमिट होता है उसकी वेवलेंथ इस इक्वेशन से दी जाती है। अभी अभी आपने इस चीज को देखा। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बहुत सारी सीरीज मिलती हैं, हम एक एक सीरीज को डिस्कस करेंगे। पहले लाइमन सीरीज,
when an atom comes down from some higher energy level to the first energy level, यानी लोवेस्ट एनर्जी लेवल में, हायर से लोअर में लोवेस्ट एनर्जी लेवल में आता है, यानी n1 इज इक्वल टू 1 जहाँ आता है, कहाँ से आ सकता है, n2 इज इक्वल टू 1 के बाद 2, 3, 4, 5 में से ये आ सकता है। देन इमिटेड स्पेक्ट्रल लाइन्स आर ऑब्टेन्ड इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो जो लाइन्स मिलेंगी वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलती हैं। ये लाइमन सीरीज की, और उसके लिए इक्वेशन हो गया 1 लैम्डा इज आर 1/1 स्क्वायर, क्योंकि n1 है 1 और बाकी n2 स्क्वायर, तो n2 कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 2 से 1 में, 3 से 1 में, 4 से 1 में, 5 से 1 में, इस तरह से कूद सकता है इलेक्ट्रॉन। जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इसकी मिलती है, जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इसकी मिलती है वो 12-16 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमें मिलती है, यानी n2 जब इन्फिनिटी होगा, ये 912 एंगस्ट्रॉम हमको मिलती है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 1216 एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 912 एंगस्ट्रॉम। और जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है इसको हम सीरीज लिमिट भी कहते हैं, लाइमन की सीरीज लिमिट। इसके बाद बामर सीरीज कब मिलती है? When an atom comes down from some higher energy level to the second energy level, यानी n1 बराबर 2, जब सेकेंड में कूदता है एटम ऊपर से, यानी 3, 4, 5 से, देन लाइन्स ऑफ स्पेक्ट्रम आर ऑब्टेन्ड इन द विजिबल पार्ट, यानी ये हमें दिखाई पड़ती हैं, विजिबल पार्ट में ये हमें सीरीज मिलती हैं। और इक्वेशन वही लगाएंगे डिफरेंट लाइन्स के लिए, 1 लैम्डा इज आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहाँ n2 होगा 2 के बाद 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसमें भी जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमको मिलती है, यानी जब पहली वेवलेंथ मिलती है, ये 65-63 एंगस्ट्रॉम, और जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमको मिलती है, यानी इसको हम सीरीज लिमिट भी कहेंगे, ये 36-46 एंगस्ट्रॉम। ये हम वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर। एंड दीज लाइन्स वेयर सीन बाई बामर। तो सबसे पहले बामर साहब ने ही इन लाइन्स को देखा था। नाउ इसके बाद पाश्चन सीरीज मिलती है। When an atom comes down from some higher energy level to the third energy level, तीसरे में जब कूदता है कोई भी एटम ऊपर से, यानी 4, 5, 6 से, then emitted lines are obtained in the infrared region। तो पाश्चन सीरीज इंफ्रारेड रीजन में फार्मूला आपका ये लगेगा इन लाइन्स के लिए, 1 लैम्डा इज आर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहाँ n2 होगा 3 के बाद 4, 5, 6। Then we find bracket series. When an atom comes down from some higher energy level to the fourth energy level, चौथे में जब कूदता है, और कहाँ से कूद सकता है, 5 से 4, 6 से 4, 7 से 4 एंड सो ऑन। देन इमिटेड लाइन्स आर ऑब्टेन्ड इन द इंफ्रारेड रीजन। पाश्चन के अलावा ये जो ब्रैकेट सीरीज की लाइन्स हैं, ये भी इंफ्रारेड रीजन में हमको मिलती हैं। एंड दीज लाइन कैन बी फाउंड बाई using this equation. Now then we come to the Fund series. So when an atom comes down from some higher energy level to the fifth energy level, n1 is equal to 5, जब पांचवी स्टेट में एटम कूदता है, कहाँ से, 6 से 5, 7 से 5, 8 से 5 एटसेट्रा, then emitted lines are obtained in the infrared region। तो याद रहे कि लाइमन सीरीज पाई जाती हैं अल्ट्रा वायलेट में, बामर पाई जाती है विजिबल रीजन में, और पाश्चन ब्रैकेट फुंड सीरीज जो है ये इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती हैं। फुंड सीरीज को, ये लाइन्स को पता करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे 1 लैम्डा आर 1/5 स्क्वायर। तो याद रहे, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लें, लाइमन सीरीज कब मिलती हैं, जब एटम कूदता है ऊपर से पहली लेवल में, एनर्जी लेवल में। बामर सीरीज कब मिलती हैं, जब एटम कूदता है दूसरी एनर्जी लेवल में ऊपर से, और
पास्चन सीरीज मिलती है जब एटम कूदता है तीसरे एनर्जी लेवल में। ब्रैकेट सीरीज मिलती है जब एटम कूदता है फोर्थ एनर्जी लेवल में। फुंड सीरीज की लाइंस मिलेंगी जब एटम कूदता है फिफ्थ एनर्जी लेवल में।